अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे जी बॉल फिलामेंट और सैंपल वार्पिंग कैलकुलेशंस को। Learning outcomes at the end of this module, you will be able to understand the ball warping calculations, filament warping calculations and sample warping and sizing calculations. स्टार्ट करते हैं बॉल वार्पिंग से। बॉल वार्पिंग आपको पता है डेनिम के लिए यूज़ होती है। इसमें पहले लॉग बनाया जाता है, ठीक है, वुडन लॉग, जिसमें रोप फॉर्म में वाइंडिंग की जाती है और उसके बाद उसको डाई किया जाता है। देन अगेन रिबीमिंग करके और उसके बाद फैब्रिक बनाया जाता है। तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस देखेंगे पहले, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। बॉल वार्पिंग इज द प्रोसेस इन विच वार्पिंग इज परफॉर्म्ड इन रोप फॉर्म onto balls and warp beam is prepared after subsequent process। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, रोप फॉर्म में बॉल्स बनाते हैं और उसके बाद वार्प बीम तैयार किया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वार्पिंग इज सुटेबल फॉर डेनिम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग दैट इन्वॉल्व्स रोप डाइंग प्रोसेस। तो ये डेनिम के लिए सुटेबल होती है और इसमें रोप डाइंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। Ball warping is a two-stage process. Initially, the warp yarns are wound in rope form on cheese-like structure। ठीक है जी, टू स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले बॉल्स बनाए जाते हैं, उसको डाई किया जाता है और उसके बाद वार्पिंग बीम बनाया जाता है। Ball is wound on special wooden core called log and rope dyeing is performed। ये वुडन लॉग होते हैं, ये देखें आप, ये वुडन लॉग है, चीज फॉर्म की शेप है इसकी, ये क्रील लगी हुई है और आगे ये रोप फॉर्म में इसके ऊपर वाइंड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस लॉग को लिया जाता है और इसकी रोप डाइंग की जाती है। देन अगेन इसकी वार्पिंग करके और वार्प बीम तैयार किया जाता है। द बॉल वार्पिंग कैलकुलेशंस आर समहाउ सिमिलर टू डायरेक्ट वार्पिंग कैलकुलेशंस। जो इसकी कैलकुलेशंस हैं वो कह सकते हैं कि नॉर्मल जो हमारी वार्पिंग की कैलकुलेशंस हैं उनसे मिलती जुलती हैं। द वार्पिंग इज यूजुअली प्लान्ड विद सिंगल और डबल क्रील, ठीक है जी, सिंगल या डबल क्रील यूज की जा सकती है इसमें। द लेंथ ऑफ द यार्न और वार्प बीम इज डिसाइडेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द श्रिंकेज परसेंटेज एंड रिजेक्शन परसेंटेज ऑफ द यार्न एंड फैब्रिक। तो यूजेबल कौन लेंथ होती है वो हम उसकी श्रिंकेज और रिजेक्शन जो होती है वो देखते हुए हम लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इन जनरल फॉर डेनिम फैब्रिक देयर आर मोर अलाउंसेस फॉर द रिजेक्शन एंड फॉर द श्रिंकेज ऑफ द फैब्रिक। तो डेनिम फैब्रिक के अंदर रिजेक्शन भी ज़्यादा होती है और फैब्रिक की श्रिंकेज भी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा अलाउंस लेना पड़ता है। To produce 10,000 meter denim fabric, the warping is usually 12,500 to 13,000 मीटर। तो इस कदर ज़्यादा, अगर हमने 10,000 मीटर फैब्रिक बनाना है तो 12,500 से 13,000 मीटर तक हमें उसकी वार्पिंग करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं जी। टू प्रोड्यूस अ डेनिम फैब्रिक विद 10 सिंगल यार्न हैविंग 67 एंड्स पर इंच एंड 63 इंच विड्थ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वार्प रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब 10 सिंगल का यान है, 67 एंड्स पर इंच है, 63 इंच विड्थ है फैब्रिक की। उन्होंने कहा है जी कैलकुलेट करें जी लेंथ ऑफ वार्प कि कितनी लेंथ चाहिए होगी, सेट लेंथ कितनी चाहिए होगी, ठीक है, वो कैलकुलेट करें। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ लॉग्स, जिनको नंबर ऑफ बीम्स, जैसे हम वहाँ पे सेट कैलकुलेशन में कहते थे नंबर ऑफ वार्प पर बीम, यहाँ पे नंबर ऑफ लॉग्स कहेंगे कि 12 लॉग्स बनाने हैं। और कौन वेट है जी 6.25 पाउंड्स। The length of warp required will be calculated as, सबसे पहले टोटल एंड्स हम काउंट करेंगे। टोटल एंड्स क्या होते हैं, एंड्स पर इंच इनटू फैब्रिक विड्थ। एंड्स पर इंच कितने हैं 67, फैब्रिक विड्थ 63, तो टोटल एंड्स आ गए 4221। नंबर ऑफ लॉग्स 12 गिवन है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉग्स, हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एंड्स पर लॉग आ जाएंगे।
तो कितने थे टोटल एंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉग्स, वहां पे होता था नंबर ऑफ वार पर बीम्स। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आगे जी 351.75 नंबर ऑफ एंड्स पर लॉग, कि एक लॉग के ऊपर कितने एंड्स होंगे। अच्छा, ये अब 351.75 आया, 0.75 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जी 12 के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स हैं 12, तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो 351 से जो अगला डिजिट है 352, 352 के 9 बीम बनेंगे और बाकी जो 12 में से 9 निकाल के 3 बचेंगे वो 351 के होंगे। ठीक है जी, सो 9 logs will have 352 ends and 3 logs will be with 351 ends. The plan for one creel will be as follows. एक क्रील के लिए प्लान कैसे होगा। नंबर ऑफ कॉन्स पर बैग कितनी है जी 16, ये कैसे पता लगा हमें। एक बैग का वजन होता है 100 पाउंड और एक कॉन का वजन है 6.25 पाउंड, तो 100 डिवाइडेड बाय 1 कॉन वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स पर बैग, ये 16 आ गई। ठीक है, अच्छा अब कॉन का वेट हमने निकाल लिया था इससे, या तो हमें कॉन वेट दिया गया होगा या हमें नंबर ऑफ कॉन्स दी गई होंगी। ठीक है, लेंथ ऑफ यार्न ऑन वन कॉन, अब एक कॉन के ऊपर कितनी लेंथ होगी यार्न की, ये निकालते हैं हम। क्या फार्मूला है इसका, कॉन वेट इंटू काउंट इंटू 768.1 या 840 डिवाइडेड बाय 1.0936। ठीक है जी, ये डायरेक्ट उसका कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया। तो ये लेंथ आ जाएगी जी कौन की 48,006 मीटर 48,006 मीटर्स। अब लेंथ भी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अब यूजेबल लेंथ निकालेंगे। 1% फिलहाल हम इसका रिमाइंडर लेंगे। लेंथ टेकन परसेंटेज इज यूजुअली 99% बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन यार्न लेंथ अमंग डिफरेंट कॉन्स। अब क्योंकि डिफरेंट कॉन्स में यार्न लेंथ की वेरिएशन होती है, इसलिए हम उसकी 99% लेंथ यूज करेंगे टू अवॉइड लेंथ शॉर्ट प्रॉब्लम्स। तो लेंथ टेकन फ्रॉम द कॉन, अब ये हमारे पास 48,006 थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.99 से या 99/100 से, तो हमारे पास आ जाएगी 99% लेंथ यूजेबल लेंथ, जो है 47,526 मीटर। ठीक है जी, अब ये यूजेबल लेंथ आ गई हमारे पास। अब वार्प लेंथ पर लॉग निकालेंगे, जिसको सेट लेंथ भी कहते हैं, कि एक लॉग के ऊपर कितनी लेंथ मौजूद होगी। लेंथ टेकन फ्रॉम वन कॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉग्स। अब ये यूजेबल जो कॉन लेंथ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉग्स, जो 12 लॉग्स हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेट लेंथ आ जाएगी या वार्प लेंथ पर लॉग 3960.5 मीटर आ गई हमारी वार्प लेंथ पर लॉग। और कितना यार्न रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, ये तो हमने सिंपल लेंथ कैलकुलेट करनी थी, सेट लेंथ कैलकुलेट करनी थी, वो कैलकुलेट कर ली है। अब यार्न कितना रिक्वायर्ड होगा, द यार्न रिक्वायरमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड, या कितने बैग्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ एंड्स ऑन लॉग, अब एक लॉग के ऊपर कितने एंड्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉन्स पर बैग। ठीक है जी, एक लॉग के ऊपर 352 है, डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो ये 22 बैग्स हमें चाहिए होंगे 10 सिंगल के यार्न के इस सेट को चलाने के लिए, और 6.25 पाउंड की कॉन के वेट के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। बाकी आप मजीद प्रैक्टिस करें, बुक में इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।